गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, सभी फटाफट से रीजनिंग की आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाइए सभी। राम राम भाई, राम राम, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। फटाफट से जुड़ जाएं सभी। रीजनिंग की स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज सबसे पहले आपको बता दें अप्रैल फूल है, तो काफ़ी कुछ आपके साथ हो सकता है, तो प्रिपेयर रहें। जो बच्चे अप्रैल फूल की बधाई दे रहे हैं उन्हें बता दें कि आज के दिन 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है ये। इसी बहाने जो है जीके का एक क्वेश्चन आपने कर लिया गलती से, क्योंकि ढंग से तो हम पढ़ते नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी हैप्पी एनिवर्सरी भाई, सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो। हाँ, कोई और तो नहीं है भाई हैप्पी एनिवर्सरी वाला? भाई अप्रैल फूल को कुछ भी आ सकता है, सभी की इकट्ठी एनिवर्सरी भी आ सकती है। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपके लिए है कि 80% जो लोग हैं वो म्यूजिक सिर्फ नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए सुनते हैं। ठीक है, और ये जो रिसर्च होती है स्टूडेंट्स, आपको बता दें काफ़ी जो है डीपली स्टडी की जाती है। बहुत से लोगों के ऊपर 3 पेयर के ऊपर जो है 3 बार रिसर्च की जाती है, तब जाके किसी फाइनली डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमें कहता है दूरबीन दर्शन क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, बनाइए क्वेश्चन को। चलिए, बन गया भाई सभी का? बन गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दूरबीन से क्या किया जाता है। दूरबीन से दर्शन, दर्शन मतलब देखना, ठीक है, फीलिंग मत उठा लिया करो एकदम से ही। कौन से वाली, कौन सी मूवी थी वो जिसमें जप नाम का एक श्लोक दिया गया था? कौन सी? आश्रम। इतने भी शरीफ नहीं हो तुमने, ना देखी हो। इतने शरीफ नहीं हो तुम, ठीक है। दूरबीन से दर्शन जो है होते हैं, यानी कि देखने का काम होता है, तो वैसा ही हमें पैरेलल में लेके चलना है। ऑप्शन डी देखते हैं। छेनी से पीसा जाता है क्या? नहीं पीसा जाता। चक्की से या किसी और चीज से पीसा जा सकता है। चिमटे से छेद नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नापने वाला कोई मीटर है, क्या उससे अपनी सुरक्षा कर लोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है करछा निकालना। करछा क्या होता है पता है? कड़छी कह लो, या फिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो जो बड़ा सारा होता है वो करछा ही होता है, उससे कोई चीज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ये भी जो है एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। क्वेश्चन हमें कहता है भाई कलम लिखना, कलम से लिखा जाता है, तो वैसा ही हमें यहां पर भी लेके आना है, ठीक है। देखिए, कलम से लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। कलम से लिखा जाता है। कलम एक क्या है? कलम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी प्रोसेस आगे दी गई है। तो रबड़ मिटाना होता ना तो ये सही होता है, लेकिन इसने उल्टा लिख दिया, ठीक है। कप तरल, ये भी गलत हो जाएगा। पेंसिल लकड़ी गलत हो जाएगा। चाकू से काटा जाता है, बन रही है ना पूरी लाइन, चाकू से काटा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है भाई।
रेशो के अंदर हमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इतना समझना है कि 42 से 14 जिस प्रोसेस से बनेगा वही प्रोसेस हमें यहां पर फॉलो करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर निकालो फटाफट से। प्रॉपर जो है आपको लॉजिक इसका पता होना चाहिए और इसका आंसर निकालिए एक बार। अपनी क्लास की एक क्वालिटी रहती है स्टूडेंट्स, बता दें आपको, हनी चाकू से काट दूंगा। अरे भाई किसको काट दोगे, पुलिस में लगने वाले हो, चाकू से काट दोगे, अच्छा लगता है क्या? अपनी क्लास की क्वालिटी ये है कि स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देके जब आते हैं तो आगे बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आपने इतनी बार करवा दिया था, यही एग्जाम में था, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो और जिन्होंने अच्छे से क्लास लगाई है तो वो जो है अच्छे से इस बात को समझते भी हैं कि क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से करवाते हैं कि आपको विदाउट कॉपी पेन इनका आंसर आप निकाल सकते हैं। बन गया भाई, सभी का समझ आ गया? तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 42 से 14 कैसे बना होगा भाई? आधा करके बन सकता है क्या? आधे में से कुछ और आधा कर दें तो बन जाएगा, फिर तो बन जाएगा। 42 का आधा करो, कितना आया? 7 और कम कर दो तो 14 बन तो गया। ठीक है, 56 का आधा करो, कितना हुआ? 28। 28 में से 7 कम करके देख लो तो 21, ऑप्शन में नहीं है। समझ आया? तो यानी कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर 4 की 2 से गुना कर दें, यानी कि इन दोनों लेटर्स की आपस में ही गुना कर दें और प्लस कर दें इन दोनों को ही, 4 प्लस में 2, मल्टीप्लाई कितनी हुई? 8, यहां से कितना हुआ? 6, कितना बन गया? 14। समझ में आ गया? यही प्रोसेस अगर हम आगे दोहरा दें, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई भाई? 30, एडिशन कितना करेंगे? 11 का, दोनों का जोड़ 5 और 6 11, कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए मनोज कुमार सर, क्लास रुक रुक के चल रही है। दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास बिल्कुल स्मूथ चल रही है। आपके पास नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बाकी जो है कुछ भी ऐसा नहीं है यहां से कि आपकी क्लास रुक के चली हो। सोनिया प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता दो। ये क्या है भाई? ये प्रैक्टिस ही तो करवा रहे हैं। ठीक है, तो बुक की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर क्लास अच्छे से हैंडल करिए, आपकी यही बुक है। चलिए बनाओ भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, लवली बहुत बढ़िया। रिंका यादव वेरी गुड। सरिता ठीक है। अनु, जानकी, वीरेंद्र सिंह, शिवांगी बहुत बढ़िया भाई। अनु, अवनीत कौर सर रिपीट प्लीज। अवनीत फटाफट से साथ के साथ कमेंट कर दिया करो। इनकेस अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो लास्ट क्वेश्चन में रिपीट करवा दूंगा, लेकिन साथ के साथ कमेंट चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स का लॉस होता है। बन गया भाई सभी का? कैसे बना? कोई भी एक एक। ठीक है, वेरी गुड, आसान है बिल्कुल। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सीधी सी बात है, रेशो में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर दिख रहा है आपको। तो अगर रेशो में सीरीज का क्वेश्चन दिया है तो आगे बढ़ने की बजाय सिंपल हमें ये देखना है 23 से 72 कैसे बनेगा। वही रूल हमें आगे फॉलो करना है कि 38 से आगे क्या बनेगा। क्लियर है बात सभी को? तो 23 से 72 कैसे बनेगा भाई? अगर हम 23 को गुना कर दें, इसके नियर अबाउट लेके जाओ, 3 से गुना कर दें, 23 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 69। ठीक है, 69 तक हम पहुंच गए और हमें 72 तक जाना तो प्लस में 3 और करना पड़ेगा, तो हम पहुंच जाएंगे 72 तक। यानी कि रूल ये बना कि गुना में 3 प्लस में 3। क्लियर है? तो 38 को गुना में 3 कर देंगे और प्लस में 3 कर देंगे तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 117 जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई?
चलिए एक बार लास्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था तो देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42 से 14 तक हमें जाना है, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों जो वर्ड हैं, सॉरी डिजिट जो हमें दिए गए 4 और 2, इनकी आपस में गुना कर देंगे। 4 गुना में 2 और इन्हीं को ही आपस में जोड़ देंगे। 4 दूना कितना हुआ 8, 4 2 6, कितना हुआ 14। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा फर्स्ट। अब हमें 56 से देखना है, तो दोनों की गुना 5 गुना में 6 प्लस में दोनों का जोड़, ये चीज हमें चाहिए। 30 प्लस में 6 और 5 कितना हुआ 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 41। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, चलिएगा भाई। नीलेश बहुत बढ़िया भाई। प्रिया सर इसमें मुझे दिक्कत आती है, किसमें भाई? ऐसे वाले क्वेश्चंस में? प्रैक्टिस ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे आसान तरीका क्या है, नंबरिंग लिखेंगे इसकी। क्या करेंगे हम? नंबरिंग लिखेंगे। पी कितने पर आता है? 16 1 14 20 4 13। क्लियर है? अब देखो भाई 16 से एक तो हम 20 तक जा सकते हैं, 16 से 13 तक जा सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। 16 से 20 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ रहा है? स्टार्टिंग में करना पड़ रहा है प्लस में 4। 1 से 4 के लिए प्लस में 3, 14 से 13 के लिए -1, ऐसा ही करना पड़ रहा है। एक बार प्लस में 4, फिर प्लस में 3, फिर जो है माइनस में 1। क्लियर? ऐसा ही आगे करके देख लो, कुछ ऐसा बन रहा है तो देखो इसमें किसमें ऐसा पॉसिबल है। डी में ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखो सिंपल सी बात है, ये आता है 7 पे, 4 प्लस करेंगे 7 और 4 11, सही है। ये आता है 9 पे, 3 प्लस करो क्या आएगा? 9 और 3 कितना हुआ 12। 12 पे क्या आना चाहिए था? ये एम तो 13 पर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखो एच आता है भाई 8 पे, 8 और 4 12, 12 नंबर पे क्या आना चाहिए था? एल आना चाहिए था, ये तो 11 वाला कह रहा है, ये भी गलत हो गया। ये आता 13 पे, 13 और 4 17, 17 नंबर पे क्यू आना चाहिए था, ये 16 नंबर वाला पी कह रहा है, गलत हो गया। एस कितने पर आता है? 19 पे, 19 और 4 23, यहाँ तक सही है। आई आता है भाई कितने पर? 9 और 3 12, एल बिल्कुल सही है। पी आता है 16 पे, एक कम कर देंगे 15 पे, ओ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? शिल्पा बहुत बढ़िया, प्रियंका मीनाक्षी बहुत ही बढ़िया भाई, नीलेश सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है प्रिया बहुत बढ़िया, विकास सही है भाई, मीनाक्षी बिल्कुल सही है, गजेंद्र बहुत बढ़िया, मनोज सही है। बन गया? ठीक है। मीना देवी जो करवा रहे हैं यही करने हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल यही क्वेश्चन करने हैं आपको। शिल्पा बहुत बढ़िया, बन गया भाई। चलो चेक करते हैं,
सबसे पहले नंबरिंग y कितने पर आता है, y कितने पर आता है भाई, W U ठीक है। अब देखो 24 25 23 सॉरी 25 26 23 24 21 22 19 20, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ रहा है। यानी कि सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में लिखा गया, क्लियर है। वहां से लास्ट क्या है, आता कितने पर है, चाहिए अपने को 11 वाला, 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा, तो 11 नंबर पे के यहीं पे लिख लें एक बार, तो के आएगा। तो सीधी सी बात है, ये और ये तो गई, बचे कितने, ये दोनों, क्लियर है। अब देखो के से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट उस पे आ जाओ सीधा ही, क्यू और ओ में से क्या आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पी कितने पर आता है भाई, 16 पे, क्लियर। करना क्या है, 25 का 26 हमें लिखना है, यानी कि एक बढ़ा के लिखना है, सीधी सी बात है। क्यू पी आता है 16 पे, क्यू कितने पे आएगा, 17 पे, तो क्यू वाला सही होगा, ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत। समझ आया, स्पीड से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, करो फिर मेहनत थोड़ी सी। करवा रखा है भाई क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत करो स्पीड से। फाइव सेवन 57 R3 Q के, हाँ हो सकता भाई है सो, लेकिन सभी में ही है तो फिर P Q R S होगा ये, फिर S, एक बार S के अकॉर्डिंग ट्राई करके देखो। P Q R S आएगा इधर, P Q R ये भी S आएगा, S को जो है 5 लिख दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, बनाओ भाई बनाओ स्पीड से ही, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। सी ओके, स्पीड से भाई, स्पीड से। थोड़ा सा जानबूझ के रुके हुए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ताकि आप लोग जो है अपनी स्पीड को बरकरार रखें। चलो बनाते हैं फिर क्वेश्चन को। देखिए आवाज ना करें, बन गया भाई सभी का, बन गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें जो है P का अर्थ है जमा, Q का अर्थ है घटा, R का अर्थ है भाग और S का अर्थ है गुना। पहले तो साइन चेंज करने हैं सभी के, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद सीधा सीधा बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ इतना ही काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें एक बार, हमें कहता है कि 29, क्यू का अर्थ क्या कह रहा है भाई, घटा 28, आर का अर्थ क्या है, भाग 2, पी का अर्थ है जमा 3, एस का अर्थ क्या है, गुना 2 इक्वल टू 10। ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, 29 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 14, प्लस में 3 दूना 6। इसको डील करो एक बार, क्या 10 बन सकता है किसी भी सूरत में,
देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल में 9 आ रहा है, हमें चाहिए 10, इस चीज को हटा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। सी हमें क्या कहता है 6, पी का अर्थ क्या भाई प्लस 7, क्यू का अर्थ है माइनस 12 भाग में 6 गुना में 3 इक्वल टू 7। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले जो है 6 प्लस में 7 माइनस, इन दोनों को डील करेंगे कितना आ जाएगा 2। गलती नहीं करनी है, कहीं इन दोनों की गुना कर दो, पहले भाग होगा। ठीक है, फिर गुना में 3 इक्वल टू 7। अब होगी 6 प्लस में 7 माइनस 3 दूना इक्वल टू 7। 6 प्लस का 6 माइनस का है, प्लस का 7 बच गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। बचपन में करते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है भाई। ज्योति डी नहीं आएगा, सी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बनाइए भाई, बनाइए क्वेश्चन को। यदि P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है गुना, R का अर्थ है जमा और S का अर्थ है घटा, तो ये वैल्यू दी गई है। साइन चेंज करिए, बोर्ड मास ट्राई करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, बन गया, वेरी गुड। चलो बना के देखते हैं क्वेश्चन को। अगर किसी का ना बना हो तो चेक कर लेना। देखिएगा, साइन चेंज करें सबसे पहले। 12 क्यू का अर्थ क्या भाई गुना में 15, पी का अर्थ डिवाइड बाई 3, आर का अर्थ प्लस में 4 माइनस 6, ये वैल्यू दी गई है। तो 12 गुना में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5, प्लस में 4 माइनस में 6, फिर मल्टीप्लाई पहले डील करेंगे। 12 पंजे 60 प्लस में 4 माइनस 6। ठीक है, सोल्व करो इसको, प्लस वाले इकट्ठे कर लो, 64 माइनस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 58। राइट आंसर 58, ऑप्शन नंबर सी। अब कई स्टूडेंट है ना, लास्ट क्लास में जो लास्ट हमने टेस्ट लिया था उसमें कुछ एक मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पर मेनली मिस्टेक होने के चांसेस क्या रहते हैं कि कई ओवर स्मार्ट होते हैं। आंसर आपको पक्का मिलेगा, कुछ और भी ट्राई करके देखोगे तो आंसर इसमें पक्का होगा। ठीक है, करते क्या है, सीधा उठाते हैं फर्स्ट से कि हम तो सीधे सीधे ही चलेंगे, पहले वाले को पहले देखेंगे जो पहले आएगा। 12 गुना में 15 कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको 3 से भाग कर दिया, उसमें 4 ऐड कर दिया और माइनस में 6 कर दिया और सीधा आंसर निकाल दिया। घर आने तक खुश रहोगे, घर आने के बाद जब धुरीना के ऊपर आंसर की करवाई जाएगी तब आपको फील होगा कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो बोर्ड मास आपको जो है अच्छे से आना चाहिए। मैं बता देता हूं एक बार फिर भी। ठीक है, बी का मतलब होता है भाई ये वाली ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ये सांप वाली जो ब्रैकेट होती है ये वाली। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आप इस चीज को डील करोगे, फिर इसको डील करोगे, फिर जो भाग आएगा तीसरे नंबर पे उसको देखोगे, फिर 4 नंबर पे गुना को देखोगे, फिर 5 नंबर पे जोड़ोगे उनको और सबसे लास्ट में क्या कर दोगे, घटा दोगे। इसी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। बाकी चीजें एज इट इज लिखते रहो। सबसे पहले भाग को डील करो, क्योंकि मेनली अपने जो एग्जाम में आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले भाग को डील करो, बाकी चीजें एज इट इज उतार लो, फिर गुना को, फिर जमा को, फिर सबसे लास्ट में घटा को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है भाई, होमवर्क है, फटाफट से लिख लो। इसको होमवर्क ही लिखना है, कहीं अभी लग जाओ करने। क्वेश्चन लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। मीनाक्षी बहुत बढ़िया, बोर्ड मार्क्स सही है। अवनीत कौर 58 सही है बिल्कुल। ऑप्शन समेत लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मनोज वेरी गुड। लिख लिया सभी ने? लिखो भाई लिखो, पीछे रह गए जो, फटाफट लिखो।
लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है, करो इस क्वेश्चन को। करो भाई, करो इस क्वेश्चन को। थ्री पॉइंट टू सी डी 3, ओके। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन को। सीजीएल प्री में पूछा गया था क्वेश्चन, कौन से साल में पूछा गया था ये लिखा ही नहीं। चलो देखते हैं। देखो यहां पर दो तरीके से वैल्यू हमें दी गई है। एक तो दी गई है भिन्न के रूप में, जैसे कि अगर हम बात करें 3/5, नेक्स्ट दी गई 1.4। तो देखो दो तरीके हैं भाई, या तो इनको भी भिन्न पॉइंट्स में लिख लो या इनको जो है भिन्न के रूप में लिख लो, ठीक है। तो बदलनी कितनी पड़ेंगी अपने को, ज़्यादा तो यही दे रखी है बटे वाली, तो इनको ही बदल लो। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 14/10 लिख सकते हैं। 2 से कट कर दो, 2 से 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7/5। नेक्स्ट क्या है 11/5। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट क्या है 19/5। अगले को क्या लिख देंगे भाई 46/10, कट करो 5, यहाँ से 23/5 लिख सकते हैं। देखो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ डराने के लिए ऐसा दे रखा है। एक चीज़ कुछ क्लियर हो रही है कि सभी के नीचे 5 आ रहा है, तो आंसर हमें आधा तो पता लग गया कि 5 आएगा। अब ऊपर वाली चीज़ देखते हैं। 3 से 7 के लिए कितना जंप कर रहा है 4 का, 7 और 4 11। अगर 11 में भी 4 हम अपनी तरफ से जोड़ दें तो कितना आया 15। अगर यहाँ पर हम 15/5 लिख दें, यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने 15/5, 15 और 4 19, 19 और 4 23, यानी कि राइट आंसर क्या बन रहा है 15/5। ऑप्शन में अगर 15/5 नहीं है तो इतना कष्ट हमें करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा और आंसर निकाल के देंगे हम 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? वैसे पुलिस वाले कष्ट कम ही करते हैं, पता होगा आपको, कष्ट देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा ही है। एक बार हुआ गया, एक बार एक मंत्री की घरवाली का हीरे का हार गुम हो गया। अब भाई मंत्री की घरवाली का हार गुम हो गया तो सोचने वाली बात है। आपको पता होगा कि अपने जो यूपी के इससे पूर्व सीएम थे, कौन थे यूपी के इससे पहले वाले सीएम, अखिलेश यादव जी की भैंस गुम हो गई थी। आजम खान की, हाँ हाँ आजम खान की, बिल्कुल ठीक है। एसपी ड्यूटी पे था फिर भैंस ढूंढने की, ठीक है। एसपी को ड्यूटी पे लगा दिया था कि भैंस ढूंढ के लेके आओ शाम तक। तो ऐसे ही मंत्री की घरवाली का जब हार गुम हो गया तो मंत्री जी का तो फिर एक ही फ़ोन जाना था एसपी के पास, शाम तक हार मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। फिल्मों में देखा ही होगा, एक्चुअल में जो फिल्मों में होता है वो रियल में होता है। फिल्मों वाले कहाँ से लेके आएंगे, रियल से ही तो उठा के फिल्मों में दिखाते हैं हमें। तो दोपहर के करीब जो है 2-3 बजे के करीब मंत्री साहब का फिर से फ़ोन आया। अब एसपी डर गया बेचारा, यार ये फिर जान खाएगा, पूछेगा क्या हुआ। कहता मंत्री कहता कि यार वो ना हार मिल गया, वो ना घर में ही कहीं पड़ा हुआ था, चिंता मत करियो। एसपी कहता जी चिंता वाली तो बात है, अब तो क्या बात है। कहता बात ये है जी चिंता वाली, हार आपको तो मिल गया और यहाँ पे हमने 15 जने पकड़ रखे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हार हमने ही चोरी किया है, उनका क्या करें हम। यानी कि मार मार के धक्के से यहाँ भरवा ली कि हाँ हार हमने ही चोरी किया है, ठीक है। और बैकअप के लिए इकट्ठे 15 पकड़ लिए कि बाय चांस मौके पे 1 मुकर जाए, 2 मुकर जाए, 3 मुकर जाए, 15 है कोई तो हाँ भरेगा, ठीक है। तो पुलिस वाले जो है कष्ट देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। चलिए
ये क्वेश्चन मार्क है भाई, 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बनाइए भाई क्वेश्चन को। देखो एक चीज है ना विशेष ध्यान रखने वाली ये है कि आप जब भी क्वेश्चन बनाओ, ऐसे वाले क्वेश्चन हो, सीरीज के हो, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हो, हमेशा ये देखा करो कि फ्लो किस तरफ है। जहां पर वैल्यू बढ़ रही है ना, फ्लो उसी तरफ है। 6, 24, 60 बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्लो क्वेश्चन का यहां से स्टार्ट होगा और यहां आके खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना, बड़े बड़े ऑप्शन मिलेंगे। चलो चेक करो भाई, सबके माइंड में आया होगा 6 चौका 24, 24 तक तो सही है, 24 से 60 नहीं बन रहा जी, तो कुछ और देख लो बना के, जरूरी थोड़ी है यहीं पे अटके रहोगे। बाहुबली की स्टोरी रियल है क्या? ये ज्यादा डीप में चले गए भाई, बाहर आ जाओ। हाँ भाई गुरी, वापिस आ जाओ, बाहुबली से बाहर आ जाओ और यहां पर ये वाला काम कर लो। बना कुछ ऐसा नहीं आ रहा क्या दिमाग में कि चलो 6 को तो छोड़ दो, ये 25 के आसपास पढ़ रहे हैं, 64 के आसपास पढ़ रहे हैं, 125 के आसपास पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं समझ में आता क्या तुम्हें? देखो अगर हम एक काम करें, इसको छोटा कर दें क्वेश्चन को। अगर हम 2 का क्यूब कर दें, कितना हुआ 8, माइनस 2 कर दें तो कितना आएगा 6। 3 का क्यूब कर दिया, कितना हुआ 3 कम कर दो, कितना हुआ 24। 4 का क्यूब कितना हुआ भाई 64 में से 4 कम कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 का क्यूब में से 5 कम 120। 6 के क्यूब 216 में से 6 कम 210। सीधी सी बात है, 7 का क्यूब माइनस 7 कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। बनाओ, बन गया। क्लियर है सभी को, कर लोगे? चलो आगे चलते हैं भाई। क्लासिफाई करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो। क्या हो जाएगा लेमन। चलो सीधा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा सहायक। किसान एक प्रोफेशन है, लोहार एक प्रोफेशन है, मोची एक प्रोफेशन है, सहायक कोई प्रोफेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सहायक हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्लासिफाई करके दो इसको। बन गया होगा, आसान है क्वेश्चन, दो इतना मुश्किल ही नहीं है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, इकलौता 22 ऐसा है जो भाज्य संख्या है। सिंपल सी बात है, इतना सोचने वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं। चलो बनाओ। हेल्पर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है निखिल, मनोज बहुत बढ़िया, गुरी बहुत बढ़िया भाई। चलो दीपक कुमार, आपके कमेंट आ रहे हैं दोस्त। चलिए 133, 253, 231, 209 राइट आंसर। अब कई महारथी तो ना ऐसे होंगे, मतलब आलस का एक लेवल होता है, कई उससे पार हो जाते हैं कि भाई ये 200 वाला है, ये भी 200 वाला है, ये 100 वाला है, इसको कम है, इसको साइड करो। मतलब एक लेवल होता है, उससे भी पार। कहते हैं हम ना थोड़े महाराजा टाइप हैं, हम लेट उठते हैं, ऐसे ही है। कई जो लेट उठते हैं वो कहते हैं हमारे सपने ही इतने बड़े हैं।
करें क्या, पूरे ही नहीं होते, तो सो के पूरे कर रहे हैं उनको। एक से पूछा गया कि यार शराब क्यों पीते हो, कहते शराब क्या है, कहते शराब बुरी चीज़ है, कहते हम तो योगदान कर रहे हैं समाज का, पी पी के ख़त्म कर रहे हैं उसको ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही ना। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लेवल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, आपने कैसे बनाया भाई, किससे भाग हो रहे हैं, किससे, 3 से भाग हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा ये भाग हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ और किसी संख्या से, 11 से हो रहे हैं क्या, देखना एक बार करके। 133 तो नहीं होगा, ये देखो 11 से भाग करके, 11 दूना 22, 11 तिया 33 हो रहा है। ये देखो 11 दूना 22 हो रहा है, 11 एकम 11, 9 99, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 133। क्लियर है, जो भी लॉजिक आपने लगाया आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आ जाएगा, वोबल्स या कॉन्सोनेंट। देखो ए ई आई ओ यू, क्लियर है, ए इसमें दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, बाकी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर चाहिए इसका विद इन 30 सेकेंड्स। बन गया, चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया रॉक वर्ड 4, यहां पर जो इसके कोडिंग की गई है, TID दिया गया है, इसकी भी 4 कोडिंग दी गई है, डॉक्टर हमें बताना है। ठीक है, अब देखो R से 3 कैसे बन सकता है भाई, कुछ और लॉजिक है क्या इसमें। R देखो, R को कोडिंग की गई है 3 की, तो ये R यहाँ पर है, तो 3 लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो यहीं से कट जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है कि हमें कोड देखने इसकी। D का कोड देखो यहाँ से दूसरा, यानी कि 6 हो जाएगा। O का कोड देखो भाई कहाँ से मिलेगा, उधर से आगे से दूसरा, यानी कि 5 हो जाएगा। C का कोड कहाँ से मिलेगा अपने को, थर्ड देखेंगे तो 8 हो जाएगा। T का कोड देखेंगे तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ से 4 हो जाएगा। अगेन O का कोड क्या हो जाएगा 5, और R का कोड क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर मैच कर रहे हैं ना, किससे है, ए से बन रहा है, हाँ ए से बन रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, जिसने क्लासेज अच्छे से लगाई है ना उसको ही क्लियर है, बाकी तो कहेंगे पता नहीं हो क्या रहा है, सब ऊपर से ही जा रहा है। चलो बनाओ भाई क्वेश्चन को। 3 to 9 का अर्थ है गॉड इज लव, 9 to 7 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का अर्थ क्या होगा। करवाए हुए क्वेश्चन, आंसर चाहिए फटाफट से। ए बनेगा, दीपक बहुत बढ़िया, राजपूत बहुत बढ़िया भाई, निखिल बहुत बढ़िया, मनोज, अनु, गुरी बहुत बढ़िया, मीनाक्षी बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, बना लिया होगा वैसे तो सभी ने। क्वेश्चन हमें कहता है कि 3 to 9 का अर्थ है नेक्स्ट दिया गया है 9 to 7, इसका अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। ठीक है, हमें बताना गॉड का। देखो गॉड का कोड हमें निकालना है उससे पहले इज और लव का हटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ और नहीं है अपने पास। इज और लव यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन है, तो सीधी सी बात है इनके कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, कोड बचा यहाँ पर 3, और 3 कोड किसका हो जाएगा, गॉड का। ब्यूटीफुल का अगर पूछ लेता तो
साथ हो जाता ब्यूटीफुल का। समझ आया? बागड़ी, बहुत बढ़िया भाई। गोविंद, प्रिया, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश, राज्य, शहर। अरे इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा? अब तो इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि देखते ही आंसर बता दोगे कि ये आएगा। देश के अंदर राज्य आएगा, राज्य में शहर आएगा, यानी कि तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आएंगे। ढूंढ लो कहां पर है, डी में है। बन गया होगा सभी का? चलो, असिस्टेंट ग्रेड 3, कोई बात नहीं भाई, ये क्वेश्चन भी देखेंगे। दो के विपरीत क्या आएगा? देखिएगा, दो के विपरीत क्या आएगा? पहले और दूसरे डाइस से सीधा सीधा बन तो रहा है। 3 से 3 गया, 2 नहीं भाई, 6 से 6 गया, 2 बचा, इधर से 5 बचा, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। 2 के विपरीत पूछा है, 5 हो जाएगा। समझ आया? समझ आ रहा है सभी को? जो स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हैं उनको आ रहा होगा, जो नहीं लगा रहे हैं उनको नहीं आ रहा होगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जो करवाया गया है उसको दोबारा से ध्यान से समझो। चलिए भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ बनाएंगे क्वेश्चन को। बनाओ डायग्राम इसका। ठीक है भाई, बीनू पुनिया, वेरी गुड। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पूछा ही स्टार्टिंग है, पूछा ही स्टार्टिंग है कि उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, यही बताना है। बनाओ। अंत में कह रहा है ना वो दक्षिण की ओर जाता है, तो यहीं से तो हिंट मिलेगा आपको। बनाओ क्वेश्चन को। हो गया? पता नहीं भाई, उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। दक्षिण, उत्तर। देखो ये जो लाइन है ना, ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। अगर आपकी ये सही है तो बिल्कुल सही है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि शंकर 10 मीटर चलने के बाद जो है बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय चलता है। अब देखो हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी। पहली बात तो ये है कि हमें घबराना नहीं है। सुना ना वो, घबराना नहीं है। ठीक है, देखो अंत में पूछा ही तो ये है कि उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, यानी कि अपने पास खुला चैलेंज है, जहां मर्जी चल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई गलत नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मानो तो मैं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही चलता हूँ, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि बन जाए, नहीं बने तो कॉपी घुमाने का ऑप्शन आपके पास है, घुमा लो कॉपी, लेकिन ऊपर से नीचे चलना बेटर रहता है। शंकर 10 मीटर चलने के बाद, मान के चलो ये चला कितना भाई 10, चलने के बाद बाएं मुड़ जाता। बायां किस तरफ होगा? बायां उस तरफ होगा। कितना गया? 6। अब वह दाएं मुड़ जाता है। दायां किधर हुआ? नीचे हुआ। कितना हुआ? 20। अंत में वह दक्षिण जा रहा है, तो दक्षिण तो वैसे भी जा ही रहा है, दक्षिण तो वैसे भी जा ही रहा है। पूछा उसने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी? किस दिशा से प्रारंभ की थी? उसने यहां से प्रारंभ की थी, और ये दिशा कौन सी है? उत्तर। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर। समझ आया? अगर पूछता ना किस दिशा में प्रारंभ की थी, किस दिशा में प्रारंभ की थी? दक्षिण में। पूछा है किस दिशा से, तो आपको बताया हुआ है, यहां से काउंट करेंगे, ऊपर की ओर है, तो उत्तर आंसर देंगे इसका। क्लियर है? समझ आया भाई? अरे पूर्व नहीं आएगा। पूर्व कैसे आएगा जब वो कह ही रहा है कि अंत में वो दक्षिण में जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छह व्यक्ति एक व्यर्थ में बैठे हैं। ए बी के सामने है, बी ई के दाएं तथा सी के बाएं है, सी डी के बाएं है, एफ ए के दाएं है। तो अब डी अपनी सीट एफ तथा
बदल लेता है तो डी के बाएं कौन होगा? आसान क्वेश्चन है, बना लो। हाँ ये लीजिए। दीपक कुमार, लास्ट क्वेश्चन में समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्शन आप बनाइए उसकी। और पूछा है किस दिशा से प्रारंभ की थी, तो किस दिशा से हो जाएगा वो, उत्तर दिशा से प्रारंभ की थी उसने। चलिए बन गया। इस क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो पूरा डायग्राम बनाने के बाद वो कुछ कह रहा है कि स्थान बदल लेते हैं वो, तो उनका स्थान बदल दो। बन गया। ए आ रहा है, पता नहीं भाई, देख लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? डी के बाएं डी कैसे हो सकता है? या आंसर ए कह रहे हो? आंसर ए कह रहे हो, ठीक है। ए बैठा है, वेरी गुड। ई सचिन, गुरुजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। गहलावत ई कह रहे हैं, ओके, ऑप्शन में तो दिया हुआ है। चलिए बनाएं क्वेश्चन को। बन गया सभी का? वेरीफाई कर लेना। ओके, बीमार हो गए थे। चलो ध्यान रखो भाई। 6 व्यक्ति एक व्यर्थ में बैठे हैं। 6 व्यक्तियों की सीट फाइनल करो पहले। क्लियर है? ए बी के सामने बैठा है, ए को यहां बिठाओ, बी को यहां बिठाओ। सीट कंफर्म नहीं है, सर्कल में डाल दो। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। बी ई के दाएं बैठा है। बी जो है ना वो ई के दायां, ई का दायां किस तरफ होगा? यहां पर ई का दायां होगा। क्लियर है? तथा सी के बाएं बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सी का तो इधर ही आएगा। क्लियर? सी जो है वो डी के बाएं बैठा है। सी जो है वो डी के बाएं, डी का दायां उधर होगा, बायां इधर होगा, डी आ जाएगा यहां पर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या कहता है? एफ ए के दाएं है। एफ जो है वो ए के दाएं, ए का दायां इधर ही होगा। यानी कि यहां तक तो सारा सही बन गया, तो यानी कि ए और बी भी अपनी जगह सही बैठे हैं, सारी सीट फिल होगी अपनी। अब देखो, तो अब डी अपनी सीट एफ से बदल लेता है। डी और एफ आपस में चेंज हो गए। इसको हटा दो यहां से और इसको भी हटा दो। यहां पर कौन आ गया? एफ, और यहां पर कौन आ गया? डी। ई और बी भी चेंज कर लेते हैं। ई और बी भी आपस में चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को हटा दो। ई आ जाएगा यहां पर और बी आ जाएगा यहां पर। और भी है क्या कोई? बस डी के बाएं कौन बैठा है? डी ये दायां इधर आएगा, बायां उधर आएगा, तो बाएं कौन बैठा है? ए बैठा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? सभी का यही बना था। आगे बढ़ते, ए बैठा है। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, तो एक बार करवा देते हैं। चलो क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, वैसे दिख ही रहा होगा सभी को। दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण से शुरू करते हैं। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सही बनेगा। देखो शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। ठीक है, देखो आपके यार बोर्ड नहीं घुमा सकता मैं, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है, आप कॉपी घुमा सकते हो। समझ रहे हो? तो लास्ट में जहां पर भी जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उस अकॉर्डिंग डायरेक्शन में कॉपी घुमा दो। पिछली पूंछ आपको अलग से दिखाई दे ही जाएगी कि वो उस तरफ था। देखो क्या कहता है, शंकर 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलाना हमें, नीचे की ओर चलाया हमने 10, उसके बाद इधर गया 6, इधर गया कितना? 20। ये बन गया डायग्राम। उसके बाद पूछ रहा है कि अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो अंत में यही तो है दक्षिण, और कौन सा दक्षिण है?
पूछ रहा है कि शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी। यहां से प्रारंभ की थी और ये दिशा कौन सी है, ऊपर की ओर दिशा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। पूछता किस दिशा में प्रारंभ की थी, तो नीचे की ओर प्रारंभ की थी और नीचे दिशा कौन सी हमारी, दक्षिण है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो शब्द कोश के अनुसार इसको जो है सेट करना भाई फटाफट से। हर्ष मोदी ने एनडीआरआई को बेच दिया सर। ये क्वेश्चन कर लो भाई, पहले बन गया होगा, आसान है, करवाने की जरूरत है क्या। चलो आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन मैं करवा के हटा हूं आपको। इसका आंसर बनाओ। आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको चेक करना है कि कितने इसमें बनेंगे। क्लियर है, जब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उससे पहले यही टॉपिक करवाया था, तो सबको अच्छे से आना चाहिए। फटाफट से इसका सिर्फ आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे, करवाऊंगा नहीं। वर्ड आपके सामने है, अल्फाबेटिक पढ़ना स्टार्ट करिए, आंसर निकालिए इसका। अमर करवा दो सर। कौन से वाला भाई, ये वाला क्वेश्चन, सचिन सचिन नाराज हो गया सर हमसे। अरे नहीं भाई, आपसे नाराज होके कहाँ जाएंगे। अच्छा ज्योति, इससे पहले वाले क्वेश्चन की आप कह रहे हो एक्सप्लेनेशन कर दें, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। एक बना है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नंबरिंग लिखो, 16, 5, 14, 5, 3, 19, 19, 1, 18, 25। क्लियर है। 14 से काउंटिंग स्टार्ट करो, जोन से काउंटिंग सेट बैठ जाए उसी को लिख लो। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि एन और एस एक बन गया। 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 5 से 19 से 19, 18, ये तो सारे उल्टे सीधे दे रखे हैं। वापस स्टार्ट करेंगे। 25, 26 यहीं पर खत्म हो गया। 18 से 19, 20, 21, 22 बाकी तो सब छोटे नहीं बनेंगे। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 19 से छोटे हैं, नहीं बनेंगे। छोटे वाले तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आगे चलो। 5 से 6, 7, 8 नहीं बनेगा। 3 से 4, 5 नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा 1। राइट आंसर NS हो जाएगा 1। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक बार ये करवा दो। देखो हालांकि करवाए हुए हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। चलो देखते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी काम बन जाएगा अपना। ROPPED, सेकेंड वर्ड दिया गया है ROSTER, नेक्स्ट दिया गया है ROASTED, ROAD, ROLLER। क्लियर है, ये दिया गया है हमें क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, आर सभी में कॉमन है, एक ही बार में हटा देंगे। ओ सभी में कॉमन है, सभी में हटा देंगे। उसके बाद देखो PSAAL, तो पहले क्या आएगा, ए वाला पहले आएगा। ए से ए गया, एस और डी में पहले क्या आएगा, और बेसिक बात है डी पहले आएगा। पहले नंबर पे ये आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि आंसर हमारा स्टार्ट कितने से होगा, 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट 2 हो रहे हैं, ये दोनों हट जाएंगे, उन दोनों में से कोई ना कोई सही है हमारा। ठीक है, सबसे पहले 4 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि कंपैरिजन जिसके साथ था वही हमारा आंसर होगा, तो 3 आएगा, तो ये वाला सही होगा, सीधी सी बात है, बी हट जाएगा, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। 16 पे, 19 पे, और ऑब्वियस सी बात है पहले कौन सा आएगा, 12 वाला पहले आएगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 16 पे, ये 19 पे 1 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा। 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखो एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, आपको जो है पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, 1 घंटे की क्लास है लगभग, उसमें आपका 100% क्लियर आ जाएगा। फिर ना समझ में आए फिर कह देना। ठीक है भाई, 14 और 19 का पेयर बनेगा, बहुत बढ़िया। ये आपको बताना है, बन गया राइट आंसर। देखिएगा, इसमें से हमें वर्ड निकालना, IMPASS, अगेन ए है क्या, ए है अपने पास, BLE, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ये बन रहा है भाई। नेक्स्ट देखो, IMP इसके अंदर है, O है इसके अंदर, ठीक है, SS है, I भी है, BLE है। नेक्स्ट देखो, IMP है इसमें, A भी है, SS भी है, I कितने अपने पास 2 हैं, ठीक है, V है इसमें, V वर्ड नहीं है, E तो है लेकिन V नहीं है, ये नहीं बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षरों से बनाया जा सकता है, पहला था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, अब है कौन सा बनाया जा सकता है। बनाइए क्वेश्चन को, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सी आ जाएगा, कौन सा वर्ड नहीं है उसमें, कौन सा वर्ड जो है कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो OPTION ये बन जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन जब भी ऐसा आता है तो हम करते क्या है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग लिखो सभी फटाफट से। एक्स कितने पर आता भाई, 24 22 20 18, पिक्चर क्लियर हो गई होगी। 14 नंबर पे क्या आएगा, एन आएगा, बन गया बस। मैं नहीं चाहता कि आप 30 सेकंड से फालतू का समय लें। चलिए देखिएगा, बहुत हो गए भाई क्वेश्चन, क्लास ही बड़ी लंबी हो गई आज तो। ये होमवर्क है भाई, लिख लो अब, बहुत हो गया आज के लिए। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये घर से कर लेना, आपका जो होमवर्क रहेगा ये। क्लियर है? तो भाई आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कुछ रह गया हो आपका कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं सारे आपको ऑलरेडी सिलेबस में करवा चुका हूँ, और सारे के सारे मेरा हमेशा से एक जो है टारगेट रहता है कि भले ही आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा से बैंक और CGL के क्वेश्चन उठाने में विश्वास रखता हूँ। CGL और बैंकिंग के ही क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं क्लास में, और कोशिश यही रहती है कि आप जो है 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट में तो कम से कम उसका आंसर निकाल के दें। आपने देख भी लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर चुके हैं एक छोटे से समय के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।